तो एक और पेरिस हमलों की जांच तेज है, तो वहीं दूसरी ओर अब इस हमले के बाद ये सवाल भी उठाया जा रहा है कि क्या सीरिया से भारी तादाद में आ रहे शरणार्थियों से यूरोप की सुरक्षा तो खतरे में नहीं पड़ रही। एक हमलावर के पास से सीरियाई पासपोर्ट मिलने के बाद अब ये सवाल शरणार्थियों की मुश्किलें बढ़ा सकता है। पेरिस में हुए आतंकी हमलों की जांच में ग्रीस अधिकारियों द्वारा इस बात की पुष्टि के बाद कि हमलों में मरने वाले एक व्यक्ति के पास से सीरियाई पासपोर्ट मिला है और वह लेरोस द्वीप पर अक्टूबर में एक शरणार्थी के रूप में पंजीकृत था। ये माना जा रहा है कि हमलावर का शायद सीरिया से संबंध रहा होगा और वह उन हजारों लोगों में शामिल हो सकता है जो देश छोड़कर यूरोप रवाना हो गए। इस खुलासे से शरणार्थी मसले पर सवाल गहरा रहे हैं। G20 के मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वर्तमान शरणार्थी संकट का समाधान निकालने की जरूरत पर बल दिया और कहा कि दुनिया में 6 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें संरक्षण की आवश्यकता है। इस बीच बेल्जियम, इटली और फ्रांस ने सीमाएं सील कर दी है। पोलैंड, लाटविया, स्लोवाकिया और चेक रिपब्लिक के नेता शरणार्थियों के शेंगन में आवाजाही नियंत्रण करने की बात कर रहे हैं। फ्रांस की नेता मरीन ला पेन ने शरणार्थियों के बीच आतंकी तत्वों के सक्रिय होने की आशंका जताई है। La dissémination de ces migrants dans les villages, dans les villes, en France. शरणार्थियों के फ्रांस के शहरों में फैलाव से आतंकियों के होने का भय उत्पन्न हो सकता है, जो इस शरणार्थियों की गतिविधियों के जरिए न केवल राजधानी बल्कि अन्य फ्रांसीसी शहरों में भी हमला कर सकते हैं। Au cœur non seulement de notre capitale mais d'autres villes françaises. जर्मन चांसलर अंगला मार्केल शरणार्थी मसले पर अपनी नीति के चलते घरेलू मोर्चे पर पहले ही काफी दबाव में है। पेरिस हमले के बाद उन्होंने शरणार्थियों की सही पहचान कर यूरोपीय यूनियन की सीमाओं की सुरक्षा पर बल दिया है। Das G20-Treffen hat begonnen und natürlich ist जिन जगहों से शरणार्थी पहुंच रहे हैं, हमें वहां माइग्रेशन को हैंडल करना होगा, यानी यूरोपियन यूनियन की बाहरी सीमाएं महत्वपूर्ण हैं। गैर कानूनी को जल्द ही कानूनी बनाना होगा और इसके लिए हमें पूरा सहयोग मिल रहा है। Signal, dass wir stärker sind als jede Form von Terrorismus. इस साल 5 लाख से ज्यादा शरणार्थी और अप्रवासी तुर्की से ग्रीस आए हैं, जिसमें कई सीरियाई भी हैं। दरअसल सीरिया, यमन, इराक, अफगानिस्तान, इरिट्रिया, पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका से बेबस और लाचार लोग हिंसा, सशस्त्र संघर्ष से बचकर यूरोप का रुख कर रहे हैं। फिलहाल सबसे ज्यादा प्रवासी सीरियाई नागरिक हैं, जो गृह युद्ध की वजह से भाग रहे हैं। अफगानिस्तान, इराक, लीबिया से लोग युद्ध, गरीबी और मानवाधिकार हनन की घटनाओं के कारण भाग रहे हैं। नाइजीरिया और कोसोवो से भी बड़ी तादाद में प्रवासी यूरोप आ रहे हैं। विश्व युद्ध के बाद के अब तक के सबसे बड़े पलायन के साथ वैश्विक शरणार्थी संकट दुनिया की परीक्षा ले रहा है। ये शरणार्थी तुर्की से ग्रीस पहुंचकर पश्चिम बाल्कन से अन्य यूरोपीय देशों का रुख कर रहे हैं, या टूनीशिया, लीबिया से समुद्री रास्ते से इटली पहुंच रहे हैं, या अल्जेरिया, मोरक्को के रास्ते स्पेन में घुस रहे हैं। एक बार यूरोप में दाखिल होने के बाद वो समुद्र देशों जर्मनी, स्वीडन, फ्रांस, इटली का रुख करते हैं। एक नजर शरणार्थियों के आंकड़ों पर डालें तो पिछले साल 5,71,000 शरणार्थी यूरोप पहुंचे। इस साल जुलाई तक 4,38,000 लोगों ने यूरोप में आश्रय मांगा है। जनवरी से जुलाई के बीच ही 3 लाख शरणार्थी यूरोप पहुंचे हैं। जर्मनी में ही इस साल 8 लाख शरणार्थियों के पहुंचने की संभावना है, जो पिछले साल 1,73,000 थी। डबलिन दिशा निर्देशों के मुताबिक यूरोपीय संघ के जिस देश में लोग पहले पहुंचे, आश्रय देने पर फैसला उसे ही लेना होता है, लेकिन शरणार्थियों की भारी संख्या की वजह से इस नियम को नजरअंदाज किया जा रहा है। फिलहाल पेरिस हमलों के बाद शरणार्थियों का मुद्दा एक ऐसा सवाल बन गया है जिसका हल सबको मिलकर ही निकालना होगा। न्यूज नाइट डेस्क, DD न्यूज।